ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड अभी गिफ्ट निफ्टी देख के सारे घबरा रहे हैं जिन्होंने भी पुट ले रखा है कि 101 प्लस है, बड़ा गैप अप होगा, ये है वो है। देखो मार्केट में अगर हो तो डेयर और फेयर दोनों के साथ जीना पड़ेगा। अब लेकिन ये है कि भाई रिस्क भी उतना लेना है जितना अपनी कैपेसिटी में हो। अब जिन्होंने पुट लिया है वो घबरा रहे होंगे, अभी उनके लिए फेयर चल रहा है। जिन्होंने कॉल लेके गए थे वो डेयर करके गए थे, हम भी डेयर करके ही गए हैं, ऐसा नहीं है। पर अब ये देखना है कि मार्केट मंडे मॉर्निंग में क्या होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 101 प्लस है तो भाई फिर अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया या कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक 19,820 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता किसी भी दिन। अगर आप देखोगे 3-4 दिन पहले भी मार्केट यहीं पे था, 19,725 का हाई मारा था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे। और उसके बाद मंडे हमारी छुट्टी थी, ट्यूसडे जब हम खुले तो हम 19,500 पे खुले। उसके बाद हम जब वेडनेसडे को थे तो हम सीधा 19,350 पे गए। और अगर बात करूँ बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 43,800 गई थी। तो वही चीज़ है, मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि ऊपर की साइड है तो ब्रेकआउट दे देगी, सारे घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुट लिया है तो होल्ड रखो, अब पूरे वीक होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्केट जब तक 19,820 के ऊपर एक क्लोजिंग ना दे और बैंक निफ्टी 43, 44, 700 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। मार्केट सेल ऑन रेज ही है, हमने भी पुट लिया हुआ है। जो भी होगा मार्केट में देखेंगे, अगर लॉस होगा तो कवर करेंगे, बाद में कॉल साइड में जाके उसको भी फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। बट ये है कि अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है, देखते हैं मंडे की ओपनिंग। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अब मंडे के लिए कि मंडे को क्या हो सकता है। अगर किसी ने भी कॉल या पुट लेके जा रखे हैं तो क्या हो सकता है। SGX दिखा रहा है 101 प्लस, FIIs ने 783 करोड़ की, DIIs ने 783 करोड़ की बाइंग करी और FIIs ने 90 करोड़ की सेलिंग करी। बहुत कम सेलिंग है, बट फिर भी ओवरऑल देखें तो करीब 700 करोड़ की जो है मार्केट में कैश अवेलेबल था। निफ्टी 107 पॉइंट की क्लोजिंग के 107 पॉइंट प्लस क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी 147, बैंक निफ्टी ने जबकि उतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी RBI पॉलिसी के बाद। एक टाइम पे जहां 350 प्लस था वहां से सिर्फ 150 प्लस पे जाके ही क्लोजिंग जो है हमें दी है। अब क्या करना है मंडे, सबसे पहले कल के दिन डाउ जोन्स देख लेते हैं। कल US का जॉब रिपोर्ट डेटा आना था जो बहुत ख़राब आया था, 1,97,000 जॉब की वो थी, इनको उम्मीद थी कि इतनी ही आएगी, बट वो ओवरऑल जो है 3 लाख के ऊपर आ गई। जिस वजह से हमने देखा कि 7 बजे तक या 8 बजे तक मार्केट बिल्कुल नेगेटिव में था, 200-250 पॉइंट। एंड वहाँ से रिकवरी करता हुआ 350 पॉइंट प्लस चला गया US का मार्केट। अब US का मार्केट ऊपर गया तो ऑब्वियसली हमें भी ऊपर ही जाना था। डैक्स ऊपर हो गए, सारे मार्केट ऊपर हो गए, नैस्डैक वेस्डैक सब ऊपर हो गए। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट जनरेट हो रखे थे। US की मार्केट सब जगह बहुत ज़्यादा बियर मार्केट चल रही थी, तो एक जो हो सकता है रिलीफ रैली जो आई हो। अब हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग में ही US के फ्यूचर हमें 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे दिखाई दे। अगर मंडे मॉर्निंग में ही हमें 100-150 पॉइंट फ्यूचर नीचे चले गए ना, तो इसका मतलब समझ जाना भाई कि शाम को भी जो US फ्यूचर है वो 400-500 पॉइंट माइनस जाएगा एंड हमारा मार्केट वापस 19,300 की तरफ आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला हुआ है। जब तक मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल ऐसे नहीं आता, ट्रेंड रिवर्सल का पता चल जाता है जब भी वो आएगा। अभी ये है 3 दिन से हमने जो है ओपनिंग दिखा दी, उसके बाद हम 3 दिन अब जो है नेगेटिव भी जा सकता है। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, बट उसके बाद जो है हम माइनस में भी जा सकते हैं। क्लोजिंग देखनी है हमें सबसे इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा ग्लोबल मार्केट। अगर मैं बात करूँ कमोडिटीज़ की तो कमोडिटीज़ में जो है ब्रेंट ऑयल वापस से 84.4 के पास आ गया है। करेंसी की बात करें, करेंसी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, डॉलर इंडेक्स 22 पैसे कमज़ोर हुआ, जबकि INR हमारा वापस से जो है 24 पैसे कमज़ोर हो गया, 83.11 पे आ गया, बार बार यहीं पे आगे घूम रहा है। क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी सी तेज़ी थी एंड बॉन्ड यील्ड वापस से जो है 1-1%, 2-2% बढ़ चुकी थी, बट ऊपर से जो है थोड़ी सी जो है डाउन साइड आई है। फिर भी जो है 4.8 पे जा चुकी थी 10 साल वाली, 30 साल वाली 5 पे जा चुकी थी, 2 साल वाली 5.1 पे जा चुकी थी, हल्की सी कमज़ोरी आई है। बट अगर फिर भी बताऊं तो अभी सिर्फ मंडे का भी बता रहा हूं, क्योंकि एक जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है या कोई भी न्यूज़ है वो कभी भी आ सकती है। इस वीकेंड में जो है रिसेशन की मार्केट में जॉब रिपोर्ट जिस हिसाब से आई है, मार्केट जो है ऊपर चला गया, ठीक है। बट अगर हम देखें तो अब 1 नवंबर को जो फेड की मीटिंग होने वाली है उसमें रेट हाइक तो 100% है। अब वो 25 बेसिस पॉइंट हो या 20 बेसिस पॉइंट हो, कुछ ना कुछ तो होगा। बट अभी अगर इन सैटरडे और संडे अगर वीकेंड में ही फेड वाले ने कुछ कह दिया तो मंडे हमें जो है एक बड़ा क्रैश होता हुआ भी दिखाई देगा। एंड रिसेशन फेयर तो 100% है कि ये रिसेशन आना है, अब वो नवंबर में आए, दिसंबर में आए, बट कभी भी आए, बट एक झटका तो मिलेगा हमें रिसेशन का। अब अगर
हम बात करें निफ्टी की, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो निफ्टी में अगर किसी ने भी पुट लिया, हमने भी ले रखा है 19,650 का हमने पुट लिया हुआ है एंड 653 पे क्लोजिंग हुई है और अभी 100 पॉइंट ऊपर है, यानी 19,753 के आसपास जो है गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी। अब अगर मंडे को फ्यूचर डाउन साइड पे हमें दिखते हैं 100-150 पॉइंट डाउन साइड पे दिखते हैं तो फिर आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तरीके से बस फिर जो है 20-30 पॉइंट ही शायद गैप अप खुले और उसके बाद हमारा मार्केट जो है सेल ऑन रेज हो जाए। तो अगर किसी ने भी कोई भी पुट लिया होगा तो होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट जब तक बुलिश नहीं है, जब तक मार्केट 19,820 के ऊपर ना निकल जाए। जिस दिन 19,820 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट वीक की सीधा कॉल ले लो, आपको 20,500-600 जो है दिखाई देगा बड़े आराम से दिवाली से पहले। तो क्या करना है, अगर मार्केट 19,820 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ऊपर निकल जाए कोई नहीं, लेकिन वेट करना 3:30 का। अगर 3:30 बजे के बाद 820 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो अपने पुट से एग्जिट हो, अदरवाइज पुट से एग्जिट नहीं होना है, होल्ड रखना है। मार्केट हमें 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के बाद भी जो है गिरता हुआ दिख सकता है एंड हम जो है 19,500 के पास वापस आ सकते हैं। मंडे के दिन ही बता रहा हूँ मैं आपको कि 100 पॉइंट ऊपर से हम जो है नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं, अगर इतनी गैप अप ओपनिंग होती है तो। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी। हम खुलेंगे 19,700 19,700 के आसपास एंड वहाँ से जो है हम एक जो है फॉल करता हुआ लगता है कि हम 720 तक जाएंगे एंड देन जो है एक फॉल आता हुआ हमें दिखेगा और वापस से हम एक बारी एक लास्ट लेग जो है 19,300 का वो तो हम अटैम्प्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हम 19,000 तक जाएंगे, जिस हिसाब से ऊपर की साइड सबको दिखाया जा रहा है। ये ऊपर की साइड एक जो है ट्रैप भी हो सकता है और हम 19,000 तक भी जो है इस वीक में जा सकते हैं। बट सबसे पहले हमें 19,300 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद हम 19,000 तक जाएंगे। अदरवाइज जो है हम 19,300 तक तो है कि 300 350 या 19,400 तक तो हम 100% है जो जा सकते हैं। निफ्टी में कोई भी पुट लिया है उसको होल्ड रखो जब तक 19,820 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। एंड सिंपल सा है, रेंज है सिर्फ 19,800 से लेके 19,300 की रेंज है, बस यही रेंज में भी काम चल रहा है। बैंक निफ्टी हमारी जो है 147 प्लस है 44,360 पे। अब अगर बैंक निफ्टी में किसी को काम करना है तो क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में अगर काम करना है तो बैंक निफ्टी भी बुलिश तभी है जब 44,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद आप फिर कॉल लेके चले जाओ, आपको जो है 46,000 के लेवल जो है एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर दिखाई देंगे। कॉल नेक्स्ट वीक की लेना एंड टारगेट वही है 46,000 और 47,000 जो है हमें वापस से अटैम्प्ट होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो कोई भी अगर कॉल लेनी है तो 44,700 के ऊपर ही लेनी है। जब तक उसके ऊपर हम नहीं निकल रहे हैं या क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, मेन क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करना। हो सकता है हम चले जाए 44,700 के ऊपर बट हम क्लोजिंग ना दें, तो जब हम क्लोजिंग देंगे उसके बाद ही जो है आपने बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड कॉल लेनी है, अदरवाइज ऊपर की साइड कॉल नहीं लेनी है। हम एक बार फिर से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं 43,500 तक और हो सकता है कि हम इसी वीक में जो है 43,500 एक बारी हम अटैम्प्ट करें और वो भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे का उससे पहले। तो अगर किसी ने कोई भी शॉर्ट पोजीशन ली हुई है तो वेट करो, एकदम से जल्दीबाजी मत दिखाना, मंडे खुलते ही एग्जिट करने का वेट करना कि 1 घंटा 2 घंटे में मार्केट क्या कह रहा है। अगर मार्केट 1 घंटा 2 घंटा ऊपर रहता है लेकिन जहाँ पे खुलता है वहाँ से नीचे रहता है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है क्लोजिंग तक, या कभी भी जो है फॉल आ सकता है ट्यूसडे को, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि फॉल हमें मंडे भी दिखाई दे या ट्यूसडे भी दिखाई दे, बट एक बारी फॉल हमें ज़रूर दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई भी कॉल लिया है तो उसको होल्ड करो जब तक आपके पास मार्केट जो है मंडे के हाई को तोड़ के लगातार ऊपर की साइड नहीं जाता है और 44,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। मार्केट सेल ऑन रेज ही बनी रहेगी और टारगेट हमारा वही होगा 43,500 से लेके 43,800 का, जो हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक जो हमें दिख सकता है। तो कोई भी ट्रेड लिया है उसको होल्ड रखना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के एक सिंपल लेवल मैंने आपको बताए हैं कि मार्केट में गैप अप से मत डरो, गैप डाउन से मत डरो। जो चीज़ ली है अभी मार्केट एक हफ्ते में हमें 19,300 से लेकर 19,800 भी हमें दिखा दिया। अब हो सकता है कि हमें 19,800 से लेकर 19,000 भी दिखा दे, क्योंकि देखोगे तो अब जो है डाउन साइड की रेंज भी बढ़ रही है और अप साइड की रेंज भी बढ़ रही है। अभी तक हम 19,600 तक जा रहे थे, अब हम 19,700 तक जा रहे हैं। हो सकता है हम 19,750 800 तक जाए और वहाँ से हम 19,000 तक भी चले जाएँ। तो कोई भी चीज़ लिया है तो उसको होल्ड करो एंड हो सकता है कि हम बैंक निफ्टी में भी जो है 43,000 तक इस वीक में चले जाए। तो जो भी आपने कॉल या पुट लिया होगा उसको होल्ड करो और टाइमली उसको जो है बुक करते रहो और लेवल बेस्ड ही ट्रेडिंग करनी है, चार्ट वगैरह कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की मैंने आपको वीडियो में बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी। बाकी अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो,
इसमें आपको जो है फ्री कॉल्स मिलेंगी। इंट्राडे BTST चैनल का नाम है। डेली 1 शॉर्ट कॉल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली यहाँ पे कॉल वगैरह पोस्ट होती है। हमने कल बजाज फाइनेंस की भी करी थी और उससे पहले हमने बजाज फाइनेंस का जो है आप देखोगे हमने जो है यहाँ पे कॉल भी दी हुई थी 8400 की 75 से 70 पे, जो हमने 105 पे बुक कर दी है। तो यही सारी कॉल वगैरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं। डेली एक कॉल हम जो है ज़रूर देते हैं। तो ये चैनल आप ज्वाइन करना, इसमें आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से ही जो है मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच।